बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना की सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में महारैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में उन्होंने परिसीमन, युवाओं की समस्याओं और विपक्ष पर तीखे वार किए। आपका जो कार्यक्रम है शक्ति प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम है क्या? भैया उपेंद्र कुशवाहा को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। हजारों की भीड़ के सामने उपेंद्र कुशवाहा ने रैली को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति केवल सत्ता से नहीं बल्कि मुद्दों से जुड़ी है। उन्होंने कहा, शिक्षा और युवाओं की समस्या को लेकर हमने सवाल उठाए थे, अब सरकार भी उसे मान रही है। आने वाले समय में युवाओं के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। आने वाले दिनों में सत्ता में रहेगी, हम उस ताकत का इस्तेमाल बिहार के नौजवानों के हक को दिलाने में भी पूरा इस्तेमाल करने का काम करेंगे। कुशवाहा यही नहीं रुके। रैली में परिसीमन का मुद्दा के बहाने उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार ढंग से सवाल उठाया है। कांग्रेस देश पर आपातकाल नहीं होती तो परिसीमन के आधार पर बिहार में लोकसभा की सीट 60 से अधिक हो गई होती। उन्होंने कहा कि 1971 के बाद देश में परिसीमन नहीं हुआ और अब वक्त आ गया है कि हिंदी भाषी राज्यों की सीटें बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि इस बार परिसीमन जरूर होगा। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार परिसीमन करे ताकि बिहार और हिंदी वर्तमान में है इसकी जगह कम से कम 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या होती। इस रैली के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि गंगा किनारे डांस करने से मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा। साथ ही विपक्ष को मुद्दा विहीन बताते हुए उन्होंने कहा कि वे केवल बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। पार्टी कार्यालय बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे, मैं कहना चाहता हूँ उत्तराधिकारी उसी विरासत का होना चाहिए जिस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ाना चाहे। उस ताकत का पूरा इस्तेमाल बिहार के गरीब बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे हो, शिक्षकों का। वहीं लोकसभा चुनाव करकट सीट उपेंद्र कुशवाहा की मिली हार का दर्द भी झलका तो उन्होंने अपने ही गठबंधन के कुछ नेताओं पर बिना नाम लिए सवाल खड़ा कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष की वजह से नहीं बल्कि अंदरूनी सेंधमारी का एनडीए चुनाव हार गई। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए के अंदर कुछ नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर सरकार बनाने की अपील। चुनाव चल रहा था तो काराकाट के लोग